तो आगे बढ़ते हैं। शिमला में संचौली मस्जिद पर विवाद गहराया है। मुस्लिम समुदाय का ऐलान कि नहीं टूटने देंगे मस्जिद, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का है आदेश। तो एमसी आयुक्त कोर्ट ने दिया था फैसला। शिमला की संचौली मस्जिद केस में विवाद गहरा गया है। मुस्लिम समुदाय ने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एमसी आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की 2 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। मस्जिद को गिराने का खर्चा भी वक्फ बोर्ड उठाएगा। लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद नहीं टूटने का ऐलान किया है और जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। तो एमसी आयुक्त कोर्ट ने सुनाया था फैसला की 2 मंजिलें जो कि इनकी ढाई जाएंगी, पर जो अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोला है, ऐलान किया है मुस्लिम समुदाय ने कि नहीं टूटने देंगे मस्जिद, इसके लिए हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो शिमला में संचौली मस्जिद का जो मामला है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश है। बता दें कि एमसी आयुक्त ने कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद के ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनको तोड़ दिया जाए, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय है वो आगे आ चुका है। उसने ऐलान किया है और इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की नहीं टूटने देंगे मस्जिद, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बताएं कि शिमला में संचौली मस्जिद का जो मामला है बेहद गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हिंदू समुदाय के लोगों ने यह मांग रखी थी, लगातार प्रदर्शन भी किया था कि मस्जिद है जो कि अवैध इमारत है इसको तोड़ा जाए। इसके वजह से जो एमसी आयुक्त की कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया था, सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, उन्होंने 2 मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन अब जो कि मुस्लिम समुदाय है वो आगे आ चुका है। उसने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इन मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। सो ये विवाद है जो कि और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो धार्मिक समुदाय हैं जो कि आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय का ऐलान की जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सो यह ऐलान कर दिया है। सो ये मामला जो कि ये विवाद है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सो मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश है, लेकिन जो कि मुस्लिम समुदाय है वो अड़ गया है कि इसको टूटने नहीं देंगे। सो मुस्लिम समुदाय का ऐलान कि नहीं टूटने देंगे मस्जिद। संचौली मस्जिद का यह मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है मुस्लिम समुदाय ने। बता दें कि यह मस्जिद का अवैध हिस्सा है जो कि एमसी आयुक्त कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई और इस पर आदेश दिया गया कि इस इमारत के ऊपर की 2 मंजिलें हैं उसको तोड़ने का आदेश दिया था। और इसी खबर पर कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो कामेश्वर, यह विवाद है जो कि संचौली मस्जिद का काफी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब मुस्लिम समुदाय है वो अड़ चुका है, वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद है उसको टूटने नहीं देंगे, चाहे वो 2 मंजिला को ही टूटने का आदेश दिया था एमसी आयुक्त कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे वो। जी, और क्या जानकारी आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जो बालूगंज मस्जिद है, बीते दिन वहां पर जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खासकर जो मस्जिद तोड़ने का आदेश दिया गया है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए जो बालूगंज की जो संचालक है मौलाना मुमताज कासमी और अन्य जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, उन्होंने कल बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो इमाम शहजाद है जो कि संजौली मस्जिद के संचालक है और जो वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी है, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था जिस दौरान अगर देखा जाए 11 अगर हम बात करें सितंबर की, तो उस दौरान खासकर जो ढली और संजौली में विशाल उग्र आंदोलन किया गया था हिंदू संगठन के द्वारा, जहां पर जो पुलिस द्वारा वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, साथ ही बल प्रयोग का भी प्रयोग किया गया था, जिसके चलते जो काफी जो 10 से अधिक जो लोग थे उसमें आंदोलन में उनको चोटें आई। इसके अतिरिक्त जो पुलिस कर्मचारी उन्हें भी चोटें आई। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि उस दौरान जो उग्र आंदोलन हुआ, इसके चलते कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भयभीत हो चुके थे। और खासकर जो इमाम शहजाद है जिन्होंने ज्ञापन दिया था, अगले दिन 11 को ये उग्र आंदोलन हुआ था, 12 को उन्होंने ये ज्ञापन दिया था नगर निगम आयुक्त को की जो संजौली जो मस्जिद है या तो उसे सील कर दिया जाए या इसे तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा ये दबाव के चलते उन्होंने किया। तो कल जो बैठक हुई थी जो मुस्लिम समुदाय की, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये दबाव पे कार्य किया गया था और साथ पर उनकी निजी राय थी। ऐसे में अब जो
मुस्लिम कमेटी के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो अन्य चाहे हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंदिर है, धार्मिक स्थान है, वहां तो इस तरीके की मापदंड नहीं रखे गया, आखिरकार संजौली मस्जिद में ही क्यों ये मापदंड रखा गया। तो अब ये प्रश्न चिन्ह अब जो लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग उठा रहे हैं। अगर देखा जाए जो अगली पेशी है वो लगभग 21 दिसंबर को नगर निगम आयुक्त के पास होनी है, और वही उन्होंने ये आदेश किया गया है। जो नगर निगम के आयुक्त है भूपेंद्र अत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये मस्जिद है 2 माह के अंदर तोड़े, और साथ ही जो वक्फ बोर्ड है अपने खर्चे पर ये मस्जिद तोड़े। लेकिन जहां पर पहले लग रहा था कि अब ये शांतिपूर्ण तरीके से जो मस्जिद तोड़ दी जाएगी 3 मंजिला, उसके पश्चात अगर देखा जाए जो रूमित जो क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो ये मस्जिद है वो प्रॉपर ढंग से अवैध रूप से बनी हुई है। ऐसे में चाहे 3 मंजिल तोड़ने का आदेश है, अब जो ग्राउंड फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर भी टूटना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग ही कहानी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, नया पहलू सामने आ रहा है, जहां पर अब जो मुस्लिम कमेटी के लोगों का कहना है कि हम इस मस्जिद को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे, और अगर हमारे को झूठ हुए निचले कोर्ट से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो वहां भी जाएंगे। जी बिल्कुल, इसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू समुदाय की तरफ से भी जो मांग की जा रही है इसको अवैध मस्जिद को तोड़ने की, हालांकि आदेश भी मिल चुका है, अब जो मुस्लिम समुदाय भी सामने आ रहा है, अड़ चुका है कि इसको टूटने नहीं देंगे। सो ये जो स्थिति है काफी ज्यादा तनावपूर्ण भी हो सकती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अगर देखा जाए जो प्रशासन की ओर से जो खासकर जो संजौली मस्जिद है वहां का जो सुरक्षा है और अधिक बढ़ा दी है। अगर देखा जाए जब हमारा जो 31 अगस्त के दौरान जो 2 समुदाय के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसके पश्चात जो कुछ लोग थे, आरोप लगाया जा रहा था जो लोग थे वो संजौली मस्जिद में छिप गए थे, तो जिसके पश्चात जो स्थानीय लोगों ने ये आंदोलन किया कि जो ये कोई भी क्राइम करते हैं वो मस्जिद में छूटते हैं, इसलिए उन्होंने जो अवैध मस्जिद है उन्हें तोड़ने का निर्णय लिया था। उसके पश्चात जो पुलिस कर्मचारी वहां पर अतिरिक्त लगाए गए, जो संजीव गांधी जो एसपी जिला शिमला है, उन्होंने वहां पर जो सुरक्षा है वो अधिक बढ़ा दी है। लेकिन जो 11 सितंबर की बात अगर हम करें, जो अग्र आंदोलन किया गया था ढली, और अगर देखा जाए विधानसभा सत्र के दौरान भी जब चल रहा था उस दौरान भी चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया, संजौली में 2 बार किया गया था, तीसरी बार 11 सितंबर को किया था। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कुसुमटी की, तो कुसुमटी मस्जिद की जो अवैध है उसके चलते भी वहां पर 2 दिन तक लगातार जो धरना प्रदर्शन किया गया था। वहां की जो काउंसलर है रचना शर्मा, वो भी उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर इसके पश्चात जो जितनी भी मस्जिद है, खासकर अगर हम संजौली मस्जिद की बात करें तो वहां की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। वही आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा हो सकता है कि आज एक बैठक का आयोजन किया जाए जिसमें जो सुरक्षा है वो अधिक बढ़ा दी जाए। अभी तक फिलहाल वहां पर जो नमाज पढ़ने लोग जाते हैं उन्हें आने जाने की अनुमति है। अगर कोई मीडिया कर्मचारी या फिर अन्य कोई व्यक्ति भी वहां जाना चाहे तो उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। वहां केवल मात्र यहाँ तो नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति जा रहे हैं और जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिस का वहां पर कड़ा पहरा है, तो कुल मिलाकर अब जो ये घटनाक्रम हुआ, बीते दिन जो बैठक हुई है बालूगंज में, इससे कहीं ना तो कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो अधिक सचेत हो जाएगा, और कहीं ना तो कहीं अब जो सुरक्षा के इंतजाम है वो संजौली मस्जिद में और अधिक कड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो मामला काफी गर्माता जा रहा है, सो अभी अगले फैसले तक इंतजार करना होगा, आखिर देखना होगा कि क्या फैसला आता है, जो कि हिंदू समुदाय भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और जो दूसरी तरफ अभी जो मुस्लिम समुदाय है वो भी सामने आकर खड़ा हो चुका है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामेश्वर तमाम जानकारी के लिए।